हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नंद वंश। आज के हमारे इस वीडियो में हम नंद वंश के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। शिशुनाग वंश के पश्चात मगध पर नंद वंश के शासकों का अधिकार हो गया। इस वंश के शासकों ने बिंबिसार तथा अजातशत्रु द्वारा संस्थापित मगध साम्राज्य की सीमाओं में विस्तार कर विस्तृत मगध साम्राज्य की स्थापना की। कहने का तात्पर्य यह है कि मगध साम्राज्य पर जब शिशुनाग वंश शासन कर रहा था, तब शिशुनाग वंश के पश्चात अर्थात शिशुनाग वंश के शासन के पश्चात मगध साम्राज्य पर नंद वंश के शासकों का अधिकार हुआ। बिंबिसार तथा अजातशत्रु द्वारा जो मगध साम्राज्य स्थापित किया गया था, इस साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार कर नंद वंश के शासकों ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। पुराणों से यह ज्ञात होता है कि पौरव, इक्ष्वाकु, पंचाल, कौरव, हैद्रय, कलिंग, शूरसेन, मैथिल, अक्षयक तथा वीतिहोत्र इत्यादि राज्य मगध साम्राज्य में सम्मिलित थे। नंद वंश के शासकों ने मगध पर शासन किया। उनमें प्रमुख शासक हुए महापद्मनंद। कहने का तात्पर्य यह है कि नंद वंश के अंतर्गत जितने भी शासकों ने मगध साम्राज्य पर शासन किया, उन सभी शासकों में प्रमुख शासक महापद्मनंद थे। शिशुनाग वंश के अंत के बाद महापद्म ने शासन किया। महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक तथा प्रथम राजा था। कहने का तात्पर्य यह है कि जब शिशुनाग वंश का अंत हुआ था, तब शिशुनाग वंश के अंत के पश्चात अर्थात उसके बाद में महापद्मनंद ने ही मगध साम्राज्य पर शासन करना प्रारंभ किया था। महापद्मनंद ने ही मगध साम्राज्य पर अपना अधिकार कर नंद वंश की स्थापना की थी। क्योंकि इन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी, अतः इसी कारण ये नंद वंश के संस्थापक तथा प्रथम राजा कहलाए गए। पुराणों में उसे सर्व छत्रांतक अर्थात सब क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा बौद्ध ग्रंथों में उसे उग्रसेन अर्थात भयानक सेना का स्वामी कहा गया है। कथा सरित सागर से यह ज्ञात होता है कि महापद्मनंद के शासन काल में कौशल मगध का एक प्रांत हो गया था। और इसके साथ ही साथ भगवत पुराण की टीका से यह ज्ञात होता है कि अर्थात यह पता चलता है कि महापद्मनंद के पास बहुत बड़ी सेना थी। महापद्मनंद के पश्चात नंद वंश के 8 उत्तराधिकारियों ने मगध साम्राज्य पर शासन किया, जिनमें पंडुक, पंडुमति, भूतकाल, राष्ट्रपाल, गोविंद शोक, दास सिद्धक, कैवर्त, धन इत्यादि थे। कहने का तात्पर्य यह है कि महापद्मनंद के शासन के पश्चात नंद वंश के 8 उत्तराधिकारियों ने अर्थात पंडुक, पंडुमति, भूतकाल, राष्ट्रपाल, गोविंद शोक, दास सिद्धक, कैवर्त, धन इत्यादि शासकों ने नंद वंश के अंतर्गत मगध साम्राज्य पर शासन किया था। धनानंद नंद वंश का अंतिम तथा सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। इसी के शासन काल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर के भारत से जाने के पश्चात मगध साम्राज्य में अशांति एवं अव्यवस्था फैल गई थी। कहने का तात्पर्य यह है कि मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले नंद वंश में महापद्मनंद के पश्चात धनानंद को ही सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। अतः इसी कारण धनानंद नंद वंश का अंतिम और सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। मगध साम्राज्य पर जब धनानंद शासन कर रहा था, तब इसी के शासन काल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करके वापस गया था, तब सिकंदर के वापस जाने के पश्चात मगध साम्राज्य में अशांति एवं अव्यवस्था फैल गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध सत्ता पर अधिकार कर लिया। दूसरे शब्दों में कहें तो सिकंदर के भारत से जाने के पश्चात जब मगध साम्राज्य में अशांति एवं अव्यवस्था फैल गई, तब इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध सत्ता पर अपना अधिकार कर लिया था। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी नंद वंश के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।